हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। और बेटा हमने लास्ट लेक्चर में नंबर ऑफ परमुटेशंस आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम रिप्रेजेंट किया था NPR से और डिफाइन किया था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना। और बेटे आपने कहा था इस रिजल्ट में या ये रिजल्ट एप्लीकेबल तभी है जब पूरी की पूरी n थिंग्स क्या हों, डिफरेंट हों और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है ना। आपने देखा था जब हमने इसको प्रूव किया था, ठीक है ना, तो पहले प्लेस को हमने n तरीके से, दूसरे को n-1 तरीके से, क्योंकि जो थिंग फर्स्ट प्लेस पे फिलअप हो गई वो सेकंड पे नहीं आएगी। ठीक है, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, चलो बेटा सवाल लिखिए। फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ permutations of the letters ठीक है ना, of the letters of the बेटे वर्ड है सिंपलटन, यानी SIMPLE और TON सिंपलटन। ठीक है ना। टेकन ऑल एट अ टाइम। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, टेकन ऑल एट अ टाइम। तो पहली बात दे बेटा SIMPLETON, यानी कोई लेटर रिपीटेड नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अब 9 डिफरेंट थिंग्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन 9 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9 फैक्टोरियल। आपने कहा था बेटा एंड डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज, और इसी को आपने कहा था NPN, यानी n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और इसी लॉजिक से आपने कहा था कि 0 फैक्टोरियल को 1 होना पड़ेगा। ठीक है ना, 0 फैक्टोरियल को 1 होना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आई बात समझ में। अब बेटे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखिए फटाफट बेटा। देखिए आपसे कहा जाए राइट डाउन हाउ मेनी, चलो बेटे पहले आप नोट कर लिया आपने। तो इसका आंसर क्या हुआ 9 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे टेकन ऑल एट अ टाइम है। अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस टेकन, मान लो कहा जाए 5 एट अ टाइम, तो आंसर होता 9P5 हो जाता। बेटा समझ गए। तो टेकन ऑल एट अ टाइम यानी 9P9, और 9P9 होगा 9 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 9P9 होगा बेटे 9 फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो बेटा आपसे कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स। देखो बेटा हाउ मेनी आपसे कहा जाए डिफरेंट signals, how many different signals can be given using any number of, can be given using any number of flags from 4 flags of number of flags from 4 flags of beta different
डिफरेंट कलर्स, 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है ना, 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब बेटे आपके पास 4 फ्लैग हैं और सबके अलग अलग कलर हैं। तो आप ये देखिए भाई, आप देखो आपके पास ऑप्शन क्या है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स है, आप 4 में से एक कलर दे दो। यानी मान लो ये 4 कलर हैं, रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू, तो आप किसी एक सिग्नल दे सकते हो। या बेटा हम 4 में से 2 ले लें, यानी सिग्नल में हम 2-2 का कॉम्बिनेशन, रेड वाइट, वाइट ब्लू, ब्लू, ऐसे बेटा, यानी ये 4p2 प्लस आपसे कहा जाए दिस इज 4p3 प्लस बेटे हम कहें 4p4। समझ गए? लिखा हुआ ना यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, यानी आप एक फ्लैग का सिग्नल दो, 2 फ्लैग का बनाओ, 3 फ्लैग का बनाओ या 4 फ्लैग का बनाओ। यानी आंसर हुआ बेटे प्लस क्यों लगा? आर है एडिशन रूल है कि आइदर 1 कलर, आइदर 1 फ्लैग और 2 फ्लैग्स और 3 फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स। और बेटा इसको आप कैलकुलेट करो बाय द फार्मूला, तो आंसर आ जाएगा 64। ठीक है बेटा, ये हम बेटे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको रिजल्ट अप्लाई कर देना है। यानी NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी करो बेटा फटाफट। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या है बेटा, ध्यान दे आप, देखिए ओके। अब क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स, फाइंड द बेटा टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स, 9 डिजिट बेटा नंबर्स, 9 डिजिट नंबर्स, ठीक है ना, विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है ना, विच हैव ऑल डिफरेंट, ऑल बेटे कहा जाए डिफरेंट, हम आपसे कहें डिजिट्स, विच है ऑल डिफरेंट डिजिट्स। देखो बेटा आपको पता है कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं जिनकी मदद से हम नंबर्स बनाएंगे, वी हैव डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बेटे ये सारी की सारी क्या हैं? डिफरेंट हैं। आई बात समझ में? सारी क्या डिफरेंट हैं। तो देखिए इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 9 डिजिट्स, यानी इन 10 में से हम 9 का सिलेक्शन कर लें, 10p9, लेकिन इसमें वो नंबर्स भी आ गई हैं। देख बेटा आपसे कहा जाए, देखिए जिनका हम आपसे कहें बेटा, देखिए अगर हम 10 में से 9 लें तो बेटे मान लो हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 9 का सिलेक्शन लिया, और 0 अगर लेफ्ट मोस्ट में आएगा तो डिजिट बन जाएगी 8 डिजिट की। यानी अब डिपेंड करना होगा कि बेटा आपसे कहा जाए ये 10p9 तो बेटे सारी हो गई, और कहा जाए आउट ऑफ दिस नंबर्स हैविंग 0 एट फर्स्ट प्लेस। देखिए आपसे कहा जाए आउट ऑफ बेटा दीज numbers having 0 at फर्स्ट प्लेस। समझ गए बेटा, ये कितनी होंगी कौन बताएगा? दे बेटे अगर हमने 0 को पहले प्लेस पे फिक्स कर दिया, ध्यान दो बेटे, ध्यान दीजिए, आप समझ रहे हो ना, ऐसी नंबर्स जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे होगा वो बेटा 8 डिजिट की हो जाएंगी। यानी आप ये देखो, आपसे कहें हम दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए अगर यहाँ 0 आ गया, आई बात समझ में, तो अब बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 प्लेसेस को आप भरोगे 9p8 तरीके से, क्योंकि 0 यहाँ आ गया। अब आपके पास 9 ही डिजिट्स हैं, यानी इन 8 प्लेसेस को भरने का तरीका होगा इन हाउ मेनी वेज, 9p8 वेज। यानी ये नंबर्स ऐसी हैं जो इसमें समाहित हैं, लेकिन ये नंबर कैसी हैं, 8 डिजिट्स की। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 10p9 माइनस आपसे कहा जाए 9p8। और कैलकुलेशन बेटा आपको करना है, क्या करना है, आपको करना है। आंसर आएगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, दैट इज 9 इंटू हम आपसे कहें 9 फैक्टोरियल। बोलो आई पास वन, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर आप एक नोट लिख सकते हो एज ए फार्मूला, वो कैसे देखो, पहले आप इतना बेटा नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो बेटा हम आगे बढ़ें, देखिए नोट ये है, आपसे कहा जाए बेटा राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स। देखो हम आप बेटे कहें बेटा टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स। अब यहाँ पे n होगा 1 और 10 के बीच, ठीक है ना, n होगा 1 और 10 के बीच, which have all different digits। बोलो which have बेटा all आपसे कहा जाए different digits। this is equal to 10pn, ठीक है ना, 10pn माइनस 9pn माइनस 1, 9pn माइनस 1, समझ गए, वही बेटे बात आ गई। 10pn माइनस, यानी जब 0 को आप लेफ्ट पेज पे रखोगे तो डिजिट नंबर एक डिजिट कम हो जाएगी, उतना हमें माइनस करना होगा, ठीक है बेटा, उतना हमें माइनस करना होगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान दो आप, देखो अबे बेटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, यानी कितना आपको बेटे सोचना होगा, कितना बेसिक हमें जाना होगा, वो आप देखिए। क्वेश्चन ये है, देखो बेटे धीरे धीरे बातें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना। राइट डाउन अ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर divisible by 3 is to be formed using the digits, आपसे कहा जाए using the digits 0 1 2 3 4 and 5 without repetition, ठीक है ना, डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5 आपसे कहा जाए विदाउट रिपीटेशन, यानी बेटा रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ, बेटे कहा जाए टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन, ठीक है बेटा। ये कितने तरीके से किया जा सकता है, देखिए अ 5 डिजिट नंबर is divisible by 3
is to be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition। अब बेटा कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या शर्त है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। देखो आपको सारे के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट बेटा आने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आपसे कहा जाए अगर हम 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये देखें बेटा क्या है, ये 15 है। यानी अगर इन डिजिट्स का सम बेटा 15 है तो यानी अगर हम देखें इसका मतलब नंबर क्या डिविजिबल बाय 3 है। अब बेटे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो पहली बात हमें 5 ही लेना है और सम को यानी नंबर को 3 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट्स के सम को 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। यानी बेटा अब इन 6 में से यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 5 को लेना है तो किस नंबर को हमें छोड़ना होगा। देख बेटा अगर आप 1 को छोड़ोगे तो ये सम 14 हो जाएगा, 2 को छोड़ोगे बोलो 13 हो जाएगा, 3 को छोड़ोगे कितना 12 जो 3 से डिविजिबल है। यानी हमें नंबर जो लेफ्ट करनी है लेफ्ट नंबर्स होगा 0 और 3, समझ गए। ओके बेटा 0 और 3, ठीक है। यानी समझ गए बेटा। तो पहली बात अगर हम बेटे 3 को या इफ 0 लेफ्ट आउट आपसे कहा जाए बेटा इफ 0 लेफ्ट आउट, क्योंकि 0 हटा दोगे तो इनका डिजिट का सम 15 है तो नंबर 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। 0 लेफ्ट आउट देन बेटा आपसे कहा जाए देन नंबर्स इज इक्वल टू 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल दैट इज बेटा 120। और फिर कहा जाए बेटे इफ 3 लेफ्ट आउट। अब यहाँ पर 2 केसेस हैं। अगर 3 लेफ्ट आउट है तो अब 0 आएगा, तो अगर 0 बेटा फर्स्ट प्लेस में होगा तो उतना हमें माइनस करना होगा। अभी हम नोट लिखा था हमने 10p9 माइनस आपसे कहा जाए बोल बेटा हैं हम आपसे कहें दिस इज तो कितना हो जाएगा ये। अगर 3 लेफ्ट हुआ तो नंबर्स होंगी 5p5 देन नंबर्स आर देख बेटा नंबर्स आर 5p5 माइनस। अब इनमें ऐसी भी नंबर्स हैं बेटा जिनके लेफ्ट मोस्ट में 0 है, यानी 4 प्लेस को 4 से भरोगे -4p4 5p5 यानी बेटे 5 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल तो 5 120 -24 से कितना हुआ 96, ठीक है ना। तो बेटे हमने कहा 0 छोड़ा जाए या 3 छोड़ा जाए तो टोटल नंबर्स हो गई टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 120 + 96, ठीक है ना। 120 + 96 आंसर इज 216, ठीक है ना। तो बेटा आंसर आ गया 216 यानी 216 इज द आंसर। समझ रहे हो बेटे। और देखो बेटा हम कितनी प्रैक्टिस करा रहे हैं ये आप बेटे देखते जाओ, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देख बेटे ध्यान दो आप, आपसे कहा जाए राइट डाउन, हम आपसे कहें ठीक है बेटा। देखिए एक और कॉन्सेप्ट देखें आप, ठीक है बेटा। ओके तो अभी तक हमने बात किया बेटा NPR की, यानी नंबर ऑफ लिख लिया आपने नंबर ऑफ permutations of n different things taken or at a time is represented by NPR and is defined by NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial, ठीक है ना।
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है बेटा। अब देखिए, ध्यान दो बेटा, अब हम एक नोट देखें। देखिए, अभी तक हम आपसे कहें कि बेटा जितनी भी थिंग्स थी वो पूरी की पूरी क्या थी, डिफरेंट थिंग्स। ऑल द थिंग्स आर, आपने कहा डिफरेंट। अब मान लीजिए, अब बेटे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स क्या हैं, n हैं, और n में अब बेटे हमारे पास ऑल द थिंग्स आर नॉट डिफरेंट। कहा जाए p थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ बेटा टाइप 1। और आपसे बेटे कहें हम यहाँ पर q थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ बेटा टाइप 2। आपसे कहा जाए आर थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ बेटा आइडेंटिकल ऑफ टाइप 3, और रेस्ट n माइनस p प्लस क्यू आर ऑल डिफरेंट। ऐसा कर सकते हैं, यानी इनके अलावा जो बच गई वो सारी क्या है, डिफरेंट हैं। यानी रेस्ट n माइनस p प्लस क्यू प्लस आर आर ऑल हम बेटे कहें दैट इज डिफरेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बदली हुई है, यानी टोटल नंबर ऑफ थिंग्स बेटा n तो हैं, लेकिन उस n में अब हमारे पास बेटा वैरायटी क्या है, वैरायटी ये है कि आउट ऑफ दीज n थिंग्स p थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 1। यानी p थिंग्स सारी की सारी एक जैसी हैं, एक तरह की, और q थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 2। ऐसे बेटे आपसे कहा जाए कि r थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, एंड बेटे आपसे कहा जाए सो ऑन। ठीक है, सॉरी सो ऑन नहीं, चलो r थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 3, और बाकी जो है रेस्ट n माइनस p प्लस क्यू प्लस आर आर ऑल डिफरेंट। समझ गए बेटे। जैसे कहा जाए, मान लो हमारे पास 100 फ्रूट्स हैं, 100 फ्रूट्स में मान लो कहा जाए 20 मैंगोज हैं एक तरह के हैं, 15 मान लो बेटा अमरूद हैं एक तरह के हैं, 10 मान लो बेटे संतरे हैं एक तरह के, तो सारी आइडेंटिकल हो गई। अब बाकी क्या हैं, सब डिफरेंट हैं। ठीक है, ओके। अब देखो इतना लिखो, आप लिख बेटे, यानी टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n हैं और ये इनकी कंडीशंस हैं। रेस्ट n माइनस p प्लस क्यू प्लस आर आर ऑल डिफरेंट। ठीक है बेटा। देन अब देखना, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स बेटा टेकन ऑल, ठीक है ना, टेकन ऑल एट अ टाइम इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। दे बेटा, अब ये रिजल्ट है। अगर ऐसा है तो इन n में से दे बेटा, यहाँ पे एक वर्ड है टेकन ऑल एट अ टाइम इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है बेटा। यानी आपसे कहा जाए, अब बेटा वैरायटी ये है कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n हैं, n में इस तरह की वैरायटी है, यानी सारी की सारी n डिफरेंट नहीं है। अगर सारी की सारी n डिफरेंट होती तो आंसर क्या आता, n फैक्टोरियल। क्योंकि देखिए बेटा, अगर n आइडेंटिकल थिंग्स हैं
हम आपसे कहें ए ए ए ए ए, ये 5 ए हैं, इन पांचों के लेके नंबर ऑफ परमुटेशंस आप कहोगे एक ही होगा, आप कुछ भी करोगे सेम ही आएगा, यानी तब उस केस में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर ये पूरी की पूरी n डिफरेंट नहीं है, इनमें वैरायटी क्या है, ऐसा कुछ है कि p थिंग्स आइडेंटिकल एक तरह की, q थिंग्स आइडेंटिकल अलग तरह की, r थिंग आइडेंटिकल तीसरे तरह की, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी इन n में से हमें 5 को 6 को 7 को ऐसा नहीं, पूरे को लेना होगा, यानी टेकिंग ऑल एट अ टाइम इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन, आपसे कहा जाए बेटा p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है ना, p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। समझ गया? तो बेटा रिजल्ट आपकी समझ में आ गया। अब आपसे कहा जाए क्वेश्चन, ध्यान दे आप, देखो एक चीज के बेटा ध्यान देना आप कि n आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी अरेंज इन 1 वे, ठीक है ना। अगर ये 5 ए हैं, आप इनको जिसको आगे पीछे करते रहो बेटा अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, यानी सेम परमुटेशन, यानी n आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 1 वे, ठीक है, इन 1 वे। अब क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जाए राइट डाउन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड एरिहंट बाय रीअरेंजिंग देम। आपसे कहा जाए हाउ मेनी वर्ड कैन बी formed with the letters of the word arihant taken all at a time, अब दे बेटे यहाँ टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इस बेटे 7 में आपने देखा कि 2 ए हैं और 2 बेटे क्या हैं, टी हैं। आई बात समझ में? आपसे कहा जाए ARIHE, ठीक है ना, ANT, यानी टी तो एक ही है। अब बेटा 2 ए हैं, फिर R है, I है, H है, N और T, समझ गए? अब बेटे इसका मतलब अब आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये 2A आर आइडेंटिकल, समझ गया आप? 2A आर आइडेंटिकल, तो दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको बेटे आप सॉल्व करोगे, आ जाएगा 2520, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस 2520, ठीक है बेटा। अब देख बेटे हम अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं? अगर हम इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे लेटर वही रहेगा, यानी परमुटेशन कम हो जाएंगे, समझ गए? 2 आइडेंटिकल हैं, उनका जो आपस में अरेंजमेंट होगा उतने बेटे नंबर क्या होंगे, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो जाएंगे। तो हमने कहा n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है ना, दैट इज 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। राइट डाउन फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। देखिए आपसे कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ, देखो बेटा, परमुटेशंस ऑफ द, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। बेटा वर्ड है डैडी डिड
अ डेडली डीड, यानी DADDY, DADDY, DID डेड, डेडली यानी DEADLY, DEADLY और डीड, यानी दैट इज DEED। ठीक है ना। अब देखिए बेटे, इस वर्ड के सारे लेटर्स को हमें एक साथ लेना है और नंबर ऑफ वर्ड बनाने हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हो रही है ये टोटल? DADDY, DIDD, DEADLY कितने हो गए बेटा? अरे 5 3 8 8 9 10 11 12 13 14 और डीड। ठीक है ना, दैट इज बेटे टोटल। ओके ठीक है ना। चलो एक और कर लो, डिड ऐसा, डिडली डिड, यानी अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बेटे कितने हो गए? दैट इज 19। और जी बेटा अब डी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब बेटा अब देखना आप, यानी 9D हैं बेटे, समझ गया आप। उसके बाद ए कितने हैं? 9D हैं, ठीक है ना। 3A हैं, 2Y हैं, ठीक है ना। 3A 2Y और गिनो बेटा। अब क्या बचा? ई कितने हैं? आपसे कहा जाए 3E हैं, 1 2 3, ये 3 बेटा ई हैं, समझ गए। और कुछ रिपीट हो रहा है देख लो आप। अच्छा, रेस्ट आर ओनली 1 तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस बेटा, इसका मतलब आपसे कहा जाए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, हम आपसे कहें परमुटेशंस इज इक्वल टू 19 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बोलो बेटा, 19 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और ये कितना आएगा? ये आपका होमवर्क है, मजदूरी करते रहो, आप कैलकुलेट करो कितना आएगा। 9 देखो बेटा, 9 इंटू 10 तक जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप मल्टीप्लाई करते रहना, ठीक है ना। ओके, अब आपसे कहा जाए हम बेटे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए, डैडी डिड डेडली डीड सॉरी, ठीक है ना। ओके, अब चलो, अब बेटा हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब बेटा हमें बात करनी होगी, आपसे कहा जाए अगले सवाल की। लिखिए आप, क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड। आपका बेटा ये एक क्वेश्चन आपको बेटी घर पे करना होगा और सवाल ये है, राइट डाउन हाउ मेनी वर्ड्स, क्वेश्चन है बेटा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स can be formed with the letters of the word, with the letters of the words, ठीक है ना, letters of the words। पहला बेटा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, पहला क्या है हाई
स्कूल और दूसरा मीडिएट बाय रीअरेंजिंग by rearranging them, अब ये सीधी सी बात है। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 हैं, और देख लो कितने रिपीट हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं बेटा। पहले वाले में 10 हैं, 3 H हैं और 2 O हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और यहाँ बेटा इंटरमीडिएट टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 12 है, ठीक है ना। 2 T हैं, 2 बेटा, ठीक है ना, 3 E हैं और 2 I हैं, तो इसका आंसर हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 3। ये है लिखा है इंटरमीडिएट, INTERMEDIATE, ठीक है ना, DIATE, ठीक है। ये था बेटा इंटरमीडिएट, ठीक है। यानी बेटा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, ठीक है बेटे। तो इस तरह से ये आपका 2 कॉन्सेप्ट हमने, एक तो NPR और दूसरा बेटा NPR में आपने क्या कहा था कि ऑल द n थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है ना, और रिपीटेशन अलाउड नहीं था। आपने इस रिजल्ट में कहा कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n हैं, जिनमें P थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 1, Q थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 2, R थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप R, रेस्ट आर डिफरेंट। तो n में से पूरे को लेके नंबर ऑफ परमुटेशंस n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, आई बात समझ में। अब दे बेटा, आपसे कहा जाए एक और नोट, हम आपसे कहें, देखिए अभी बेटा NPR में रिपीटेशन अलाउड नहीं था। अब अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो आपसे कहा जाए द नंबर ऑफ परमुटेशंस, देखिए नोट बेटा, हम आपसे कहें द नंबर ऑफ permutations of n things taken R at a time, when anything can be repeated, anything can be repeated, ठीक है बेटा। any number of times is equal to n raised the power r. The number of permutations of n things taken r at a time when anything can be repeated any number of times, तो आपने कहा that is n raised the power r। देख बेटे होगा क्या, वही बेटे सेम प्रोसेस कि n में से r को लेना है, यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग आर वैकेंट प्लेसेस आउट ऑफ n थिंग्स, फर्स्ट थर्ड, ये बेटा r प्लेस है। देखो इसके भरने के n तरीके और इसके भरने के भी n तरीके, क्योंकि हम उस थिंग को रिपीट कर सकते हैं, यानी जो थिंग को जिससे हमने
फर्स्ट प्लेस को फिलअप किया, हम यहाँ भी डाल सकते हैं, यानी इसके भी n तरीके, यानी इसके भी n तरीके। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपसे कहा जाए नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n इंटू n एंड सो ऑन अप टू बेटा r टाइम्स दैट इज n रेज द पावर r। समझ गए? तो अगर एनीथिंग कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम आपसे कहा जाए ओके, देन नंबर ऑफ परमुटेशंस हैं बेटे दैट इज n रेज टू द पावर r। ठीक है ना, n रेज टू द पावर r। अब देख बेटा, ठीक है, आगे बढ़े हम, ध्यान दे आप। हम एक क्वेश्चन की बात बेटे यहाँ करते हैं, ठीक है ना, हम एक सवाल की बात करते हैं। आपने नोट कर लिया, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एनीथिंग टेकन r एट अ टाइम when anything can be repeated any number of times is equal to n raised to the power बेटा r। ठीक है ना, n raised to the power हम आपसे कहें that is r। ठीक है, अब जैसे बेटे एक सवाल आपसे कहा जाए, राइट डाउन, लिख बेटे, राइट डाउन, ए चाइल्ड हैज 4 pockets। A child has four pockets and बेटा 3 marbles and 3 marbles। ठीक है ना, 3 marbles। In how many ways can the child put the marbles in his pocket? In देखो बेटे, हाउ मेनी वेज कैन चाइल्ड पुट दीज मार्बल्स इन हिज बेटा पॉकेट। ठीक है ना, अब देखो, ध्यान दो बेटे, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि आंसर 4 की पावर 3 होगा कि 3 की पावर 4 होगा। अब देखिए बेटे, मार्बल्स को ध्यान देना, उसके पास पॉकेट कितने हैं? 4, 1 2 3 4। अब बेटा आप देखिए, उसको मार्बल्स को पॉकेट में रखना है, तो पहले मार्बल के लिए 1 2 3 4, यानी बेटे फॉर आपसे कहा जाए बेटा फर्स्ट, बोलो फर्स्ट मार्बल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 4 तरीके हो गए। आई बात बेटा, ऐसे सेकंड के लिए भी 4 तरीके और थर्ड के लिए भी 4 तरीके। वो चाहे तो पूरे तीनों के तीन एक ही पॉकेट में रख ले, वो चाहे एक यहाँ रख, एक यहाँ रख, एक यहाँ रख, एक खाली हो जाए। यानी जो ऑल पॉसिबल वेज है कि पहले मार्बल के लिए 4 चॉइसेस, सेकंड के लिए भी 4, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो सेकंड के लिए 3 मार्बल। लेकिन बेटे यहाँ कोई कंडीशन तो नहीं है, क्या करा वो? इन हाउ मेनी वेज द कैन चाइल्ड पुट दीज मार्बल्स इन हिज पॉकेट। वो चाहे तो सारे के सारे मार्बल्स एक जेब में रख ले, या चाहे, समझ गए आप? तो अब आंसर इसका होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 4 रेज द पावर 3 इज द आंसर। ठीक बेटा, 4 रेज टू द पावर 3 इज द आंसर। समझ गए? देखो, पॉकेट में मार्बल्स को रखना है, आई बात समझ में? ओके बेटे, मार्बल्स में पॉकेट को नहीं रखना है। आप ऐसा मत सोचना कि 3 इंटू 3 की पावर 4, ऐसा नहीं है। इन हाउ मेनी वेज ही कैन पुट मार्बल्स इन द पॉकेट। तो पहले मार्बल को पुट करने के 4 तरीके, दूसरे के लिए 4 और तीसरे के लिए 4। ओके, जल्दी करो बेटा, नोट कीजिए आप फटाफट। ठीक है, ओके।